everyone. Welcome to another video of permutations and combinations. This is part 2 of the previous video. Previous video में हमने देखा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमसे क्या कहता है और आज हम देखने वाले हैं परमुटेशन की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन और उनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि परमुटेशन का मतलब क्या है। परमुटेशन की डेफिनेशन कहती है परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। परमुटेशन एक ऐसी अरेंजमेंट है जो किसी डेफिनेट ऑर्डर में है, जिसका ऑर्डर कुछ ना कुछ डिफाइन किया गया है, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। इसको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने का क्या फॉर्मूला है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, उसमें आपको नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड करनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला डिफाइन किया गया है विच इज़ NPR। मतलब इफ़ देर आर टोटल n ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू सेलेक्ट R of these objects, out of total n objects we have to select R objects, then the formula is defined as n factorial divided by n minus R factorial. And we know factorial is n minus 1 n minus 2 dot 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 3 2 1। मतलब अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होता है 4 3 2 1। हम कॉन्जिक्यूटिवली उसको एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं until we reach 1। सो फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये होती है, जस्ट टू रिमाइंड यू। नाउ कॉम्बिनेशन, एक बार कॉम्बिनेशन पे आते हैं और देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और फिर एग्जांपल्स की हेल्प से इनको समझेंगे। सो कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। ऊपर वाली डेफिनेशन जो कि परमुटेशन की है और इस डेफिनेशन में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क ये है, अब जैसे ये साफ साफ देख सकते हैं, परमुटेशन में कहा गया है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इस फ्रेज को कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन से रिमूव कर दिया गया है और ये कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बन गई। यानी कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कॉम्बिनेशन के केस में इफ़ यू हैव सिलेक्टेड सम ए बी and BA, then they are same in this case. But in case of permutations, AB is different than BA. This is the main difference between permutation and combination. तो number of combinations निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है NCR। यहाँ पे P और C का रोल यही है कि C denotes combination and P denotes permutation. Now N denotes the total number of objects and R denote the number of objects that we want to select. R can be equal to N। ऐसा हो सकता है कि हमें सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो। R कैन बी इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है कि हमें एक भी ऑब्जेक्ट ना सिलेक्ट करना हो। दोनों केसेस में, परम्यूटेशन के केस में भी और कॉम्बिनेशन के केस में भी। सो फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। नाउ बात आती है एग्जांपल्स की, तो बहुत ही सीधे साधे एग्जांपल्स देखते हैं इनके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स, नो बिग डील। परम्यूटेशन के लिए कोई एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज देर इज अ वर्ड, this is a word rose. You have to find all the possible arrangements of this word, all the possible arrangements of this word with or without meaning, with or without meaning. You have to find जितने भी words इन 4 letters की हेल्प से बन सकते हैं with और without meaning। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल समवन फाइंड्स दिस वर्ड, इंग्लिश वोकेबुलरी में इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वी वांट टू मेक डिफरेंट वर्ड्स। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा, सो ये वैलिड होगा। इस तरीके से कोई भी वर्ड यहाँ पर वैलिड होगा। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम पोजीशन सेट कर लेते हैं। अब देखो, परम्यूटेशन के केस में एक बात बताई गई है
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं और कितने हमें सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 4 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ROSE, इनमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इन चारों को यूज़ करके हमें न्यू वर्ड्स फॉर्म करने हैं। मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ अल्फ़ाबेट्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह लिया जा रहा है। इन चारों को यूज़ करके आपको नया वर्ड बनाना है। तो इन चारों को यूज़ करेंगे तो टोटल ऑब्जेक्ट्स में से हमने सिलेक्ट भी 4 ही किए। ठीक है, तो पहली प्लेस पे अगर हम 4 सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहली प्लेस पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो 4 चॉइसेस। दूसरी प्लेस पे हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस। एंड देन वी हैव 2 चॉइसेस, एंड द नेक्स्ट टाइम वी हैव 1 चॉइस। मतलब यहाँ पे जो फिक्स हो गया वो तो हो गया, उसके बाद हमारे पास 3 चॉइसेस बची, फिर एक यहाँ पे फिक्स हो गया, एक यहाँ पे फिक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास 2 चॉइसेस बची। और इसी तरह से लास्ट में यहाँ 3 अल्फ़ाबेट्स फिक्स हो गए, तो यहाँ पे एक चॉइस बची। तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 विच इज़ 24। ना अगर किसी को फॉर्मूले से करना हो तो वो कैसे करेगा, NPR यानी 4C4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 यानी 0 का फैक्टोरियल विच इज़ 1। सो दिस इज़ ऑल्सो 24। तो फॉर्मूले यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई कहता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालो, ये तो हमने निकाली परम्यूटेशंस, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स निकालने थे। हमें पता कैसे चला कि हमें परम्यूटेशन निकालनी, कॉम्बिनेशन नहीं निकालनी। परम्यूटेशन क्या कहता है कि ऑर्डर चेंज करना मैटर करता है। मतलब अगर मैं बात करूँ रोज़ की, और अगर मैं बात करूँ ROES इस वर्ड की, तो इंग्लिश वोकेबलरी के हिसाब से दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। ऑर्डर चेंज करते ही फ़र्क पड़ गया। तो इंग्लिश वोकेबलरी का यूज़ करते हुए मुझे पता चला कि दिस इज़ अ केस ऑफ परम्यूटेशन एंड नॉट कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन होता तो रोज़ और रोइस बराबर होते। समझ रहे हो। और इसी तरह जैसे अगर हम कहें कि बैड वर्ड बोलते हैं ना हम, ये बैड, तो BDA और बैड बराबर हो जाते हैं अगर कॉम्बिनेशंस की बात होती तो। पर ऐसा नहीं है। हम वोकेबलरीज पढ़ रहे हैं तो वोकेबलरीज में वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे करते ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का, और कई बार वो मीनिंगलेस भी हो जाता है। राइट। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल की। ये वाला एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉम्बिनेशन का जो हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने में नहीं जाऊँगी, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो एक रूम है, मान लीजिए एक रूम है जिसमें 7 पीपल एंटर करते हैं, ठीक है, और एक बंदा दूसरे बंदे से हैंडशेक करता है। मतलब इनके बीच क्या होता है, हैंडशेक। मतलब हर एक बंदा जो रूम में है वो दूसरे बंदे से हैंडशेक करता है। एवरी पर्सन हैंडशेक्स विद अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देती हूँ, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5, पर्सन नंबर 6, पर्सन नंबर 7। सो देयर आर 7 पीपल। उन सबको मैंने एक नाम से डिफरेंशिएट कर दिया। अब पहला बंदा उठता है और जाके दूसरे से हाथ मिलाएगा, तीसरे से हाथ मिलाएगा, चौथे से मिलाएगा, पांचवे से मिलाएगा, छठे से मिलाएगा, सातवें से मिलाएगा। ठीक है, तो पहला बंदा उठा और उसने इन सब से हाथ मिला लिया। अब दूसरा बंदा जब उठेगा तो कॉमन सेंस की बात है, क्या वो पहले बंदे से हाथ मिलाएगा? नहीं, क्योंकि पहले और दूसरे 1 और 2 आपस में हैंडशेक कर चुके हैं। तो 2 और 1 फिर ये थोड़ी होगा कि 2 फिर से 1 से हैंडशेक करेगा। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग केस। हैंडशेक एक ही बार करना है, बार बार हैंडशेक नहीं करना। तो 2 अब 3 के पास जाएगा, 4 के पास जाएगा, 5 के पास जाएगा, 6 के पास जाएगा, 7 के पास जाएगा। इसी तरह जब 3 खड़ा होगा तो वो 4, 5, 6, 7 इन सब से हैंडशेक करेगा। 1, 2 से वो ऑलरेडी कर चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 बराबर हैं, क्योंकि 1, 2 से हैंडशेक करे या 2, 1 से हैंडशेक करे, दिस इज़ अ सिमिलर केस। This is a case of combination. Yes. Combination why? Because 1, 2 और 2, 1 इस केस में बराबर हैं। तो अब वही बात आ जाती है,
हैंड शेक करने के लिए 2 बंदे लग रहे हैं एंड देयर आर इन टोटल 7 पीपल। सो इन पीपल को मैं ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करूँ तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 7। और एक टाइम पे मतलब हैंड शेक करने के लिए हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी नीड? 2 ऑब्जेक्ट्स यानी 2 पीपल। So the answer will be 7C2 exactly, right? So this is 7 factorial, 2 factorial, नीचे 5 factorial. The answer will be 21 if you solve it. Solve करना कोई बड़ी बात नहीं है, right? तो ठीक है गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू इन 2 वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब for more such videos, and I'll see you in the next one. Thank you so much.